लड़की बेहोश हो गई और उस आदमी से मिली जो उसे खाने वाला था। वह किसी तरह बच निकली और बाहर भाग गई, लेकिन वह फिर से लिंग मेई के गुप्त प्रयोग केंद्र में पहुंच गई। यहाँ लिंग मेई द्वारा शापित प्रयोग हैं। वे अपनी आत्मा खो चुके हैं, चलती फिरती लाशों की तरह। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो लिखने का दीवाना है, अपने बच्चे को खाना चाहता है। लिंग मेई द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रयोग। लड़की ने प्रयोगशाला की निगरानी। रिप्ले में अपना घर देखा। वह जो तस्वीर में सो रही थी, बुरी आत्मा द्वारा परेशान की जा रही थी। पता चला कि परिवार की हर गतिविधि लिंग मेई की निगरानी में है। पता चला कि यह सब लिंग मेई की साजिश है। सच्चाई यह थी कि लड़की बेहोश होने से डर रही थी। जब वह उठी तो वह पहले ही घर लौट चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहनों ने अपने पिता को ढूंढ लिया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। पिता, जो पहले तो अच्छे मूड में थे, अचानक उन पर चिल्ला पड़े। वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। इस समय पिता को लिंग मेई की आत्मा ने छीन लिया था। बहनों को पता नहीं चला। पिता पलटे और अपने कमरे में वापस चले गए। आधी रात को शियोंग शिया हुआ ने अचानक अपनी बहन को गायब पाया। वह दौड़कर अपने पिता के कमरे में गई। उसने पाया कि उसके पिता उस समय उसकी बहन को पकड़े हुए थे। चिंतित बहन अपनी बहन को बचाना चाहती थी। पिता ने अपनी बहन को पकड़ लिया और बालकनी की बाड़ पर खड़े हो गए। पिता, जिन्हें आत्मा ने छीन लिया था, बस बच्ची को नीचे ले जाकर उसकी मां को ढूंढना चाहते थे। पता चला कि वह व्यक्ति बहुत नियंत्रित था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। शियोंग शिया हुआ रोया और अपने पिता से अपनी बहन को जाने देने की विनती की। प्यार के बाद पिता को आखिरकार एहसास हुआ। उन्होंने बच्ची को शियोंग शिया हुआ को सौंप दिया। अचानक दुष्ट आत्मा दौड़कर आई और सीधे पिता पर टूट पड़ी। वह आदमी सबसे ऊपरी मंजिल से गिर पड़ा। पिता घायल तो हुए, लेकिन मरे नहीं। जो पिता जागे, वे लड़कियों को नए घर में ले गए। और दुष्ट आत्मा भी लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी। अब वह जिस जगह बंद है, वह उसकी गुप्त प्रयोगशाला है। खाने के वे प्रयोग जिन्हें वह कोसता और कोसता था, हर दिन उसे घेरे रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, जैसे किसी मिठाई को देख रहे।